प्यारे साथियों, आज का वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो है और उन विद्यार्थियों या उन प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले के लड़कों के लिए है जो या तो बिगिनर्स हैं, अर्थात शुरुआती तौर पे प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने का विचार कर रहे हैं, या जो परीक्षा देते देते बीच में थकावट महसूस कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ कर के सफल होने का मन बना चुके हैं तो आपको दृढ़ निश्चय होकर के उस परीक्षा के लिए तैयारी करनी है। दूसरी बात, निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें और वो लक्ष्य भी बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें। हाँ, आपकी विभिन्न परिस्थितियां हो सकती हैं, विभिन्न आपको अड़चनें महसूस हो सकती हैं, आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं और आसपास का वातावरण भी शायद प्रतिकूल हो, अर्थात कुछ लोग ऐसे हों जो कि आपको डिमोरलाइज करते हों। तो इन सब परिस्थितियों का आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जब आप तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, अपनी गति से आगे बढ़ना है। कुछ कॉम्पिटिटिव पर्सन ऐसे होंगे जिनको किसी भी तरह की आर्थिक समस्या नहीं होगी, वो अपने बृहत अर्थात बड़े लक्ष्य को लेकर के चलेंगे, उनको आर्थिक समस्या आदि नहीं आएंगी। लेकिन केवल मात्र आर्थिक समस्या ही कंपटीशन एग्ज़ाम को पास करने के लिए एक हल नहीं है। उसके लिए आपको नियमित अध्ययन, चाहे आपकी परीक्षा की कोई तिथि तय है, चाहे आपने कोई परीक्षा फॉर्म लगाया है या नहीं लगाया है, जैसे अपन रोज़ खाना खाते हैं 2 समय का, उसी प्रकार से हमें डेली रूटीन से समय निर्धारित करके अपना अध्ययन जारी रखना है। एवं आसपास के लोग आपसे कहते होंगे कि आप इस परीक्षा के लायक नहीं हो या ये परीक्षा आपके लिए नहीं है, इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। चाहे आप आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ हैं या नहीं हैं, उससे इन बातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा, यदि आप एक बड़ा लक्ष्य तय करके उस पर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और यदि आपकी पारिवारिक परिस्थितियां या आपकी आवश्यकता इस प्रकार की है कि आपको उस बड़े लक्ष्य के साथ साथ बीच में ही कहीं किसी छोटे मोटे या उससे निम्न स्तर का जॉब यदि आपको मिल पा रहा है तो आप उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उस परीक्षा में बैठ सकते हैं। और यदि सफलता मिलती है और आपको बहुत आवश्यकता है तो उसको आप ज्वाइन भी कर सकते हो। उसमें आपको कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप में यदि योग्यता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। आप अपना उस परीक्षा की सफलता के बाद आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और फिर दोबारा से अपनी उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और यदि आप कोई बड़े लक्ष्य को लेकर के चल रहे हो तो बहुत सारे आसपास के वातावरण में आपको सलाह देने वाले मिलेंगे कि आप इसको नहीं कर सकते, और आपकी हंसी भी उड़ाने की कोशिश करेंगे, आपको डिमोरलाइज भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, उन लोगों के
सानिध्य में रह कर के और सिर्फ अपने लक्ष्य को ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे और बिना आर्थिक समस्या को अपना दुश्मन बनाए आप आगे बढ़ते रहेंगे। आर्थिक व्यवस्थाएं भी जब आप कुछ काम को करने की ठानेंगे तो वो भी सब खुद ब खुद व्यवस्थाएं समय समय पर होती चली जाएंगी। तो उम्मीद है कि आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे और नियमित अध्ययन। एग्ज़ाम अगर सामने नहीं है, आपने कोई फॉर्म भी नहीं लगाया है, तो दैनिक आप जैसे पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उसी प्रकार से रोज़ाना की नींद लेते हैं, उसी प्रकार से अध्ययन को भी अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि अब कब आपकी जो है परीक्षा की तैयारी पूर्ण हो गई और कब आपने किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को इतनी आसानी से पास कर लिया। आप को पता भी नहीं लगेगा और आप ऐसा सोच भी नहीं पाएंगे कि मैंने तो ऐसी अथक कोई प्रयास भी नहीं किया था और इतनी बड़ी सफलता मिल गई। तो बस मेरा यही कहना है आज के इस वीडियो से कि आप निश्चित लक्ष्य निर्धारित करके बिना कोई वातावरण के जो अड़चनें आती हैं, बिना उनको उस पर ध्यान दिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। नियमित जो है अपनी तैयारी को जारी रखेंगे और साथ में जो डिमोरलाइज करने वाली बातें जो लोग करते हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे और अपने काम में लगातार लगे रहेंगे। और निश्चित रूप से आपको इन बातों का यदि आप ख्याल रखेंगे और फिर किसी परीक्षा में बैठेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और इसी के साथ मैं आपसे, अगर मेरे द्वारा ये जो बातें बताई गई हैं इनसे आपको कुछ मोटिवेशन मिला हो, थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो, तो मैं इस अपने वीडियो को बनाने में अपना योगदान महसूस करूँगा। और आपसे निवेदन है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप इसको सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से मैं और वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।